क्या फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड को मैच जिताने के लिए बेईमानी हुई? क्या जानबूझकर एक छोटे देश का एक महान खिलाड़ी का सपना सरेआम कुचल दिया गया? इसका जवाब है शायद हां। क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में इस वक्त एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे फीफा को हिलाकर रख दिया है। नॉर्वे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, लेकिन दुनिया इस वक्त इंग्लैंड की जीत का जश्न नहीं मना रही, बल्कि रेफरी के उन फैसलों पर थू थू कर रही है जिन्होंने मैच का पासा पलटा। और इस आग में घी डालने का काम किया खुद एर्लिंग हालैंड के पिता ने। मैच खत्म होते ही उन्होंने सोशल मीडिया पर सरेआम रेफरी की धज्जियां उड़ा दी। एक ऐसा कमेंट किया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास। आज बात उस मुकाबले की जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वार्टर फाइनल, इंग्लैंड बनाम नॉर्वे। एक ऐसा मैच जो फुटबॉल इतिहास के सबसे विवादित मैचों में गिना जाएगा। मैच खत्म हुआ तो जाहिर सी बात है मैदान पर आंसू थे, गुस्सा था, और नॉर्वे के स्टार एर्लिंग हॉलैंड के पिता अल्फ इंगे हॉलैंड का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। दरअसल यह मुकाबला कांटे का था। क्वार्टर फाइनल की इस जंग में नॉर्वे ने शुरुआत में अपनी जान झोंक दी थी। पहले हाफ में एंड्रियाज के एक जादुई गोल ने नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और इंग्लैंड बैकफुट पर था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने नॉर्वे के फैंस का दिल तोड़ दिया। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और इंग्लैंड के स्टार जूड बेलिंगम ने 2 गोल दागकर पूरा पासा पलट दिया और इंग्लैंड को 2-1 से सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। लेकिन क्या यह जीत साफ सुथरी थी? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, नॉर्वे इस हार को पचा नहीं पा रहा था और इसी बीच जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया मशहूर फुटबॉल पत्रकार फैब्रिजियो रोमानो ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर जूड बेलिंगम की तारीफ में कसीदे पढ़े। बस फिर क्या था। बेटे की हार और रेफरी की नाइंसाफी देखकर एल्फ इंगे हालैंड का खून खौल उठा। उन्होंने इस पोस्ट पर जो रिप्लाई किया उसने फीफा के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। एर्लिंग हालैंड के पिता ने तंज कसते हुए कहा, वेल डन बेलिंगहम एंड रेफरी। साफ था, एक पिता का गुस्सा फूट चुका था। उनका इशारा सीधा था कि इंग्लैंड ये मैच अपने दम पर नहीं बल्कि रेफरी की मेहरबानी से जीता है। आप जानना चाहते हैं कि हालैंड के पिता आखिर इतने गुस्से में क्यों थे? तो आपको बता दें कि मैच में एक नहीं 2 बार नॉर्वे के साथ नाइंसाफी हुई है। पहला बड़ा विवाद हुआ पहले हाफ के इंजरी टाइम में। इंग्लैंड ने गोल किक ली, गेंद हवा में गई और साफ लगा कि वो स्टेडियम के ऊपर बंधी कैमरा वायर से टकराई है। नियम के मुताबिक खेल तुरंत रुकना चाहिए था। नॉर्वे के खिलाड़ी चिल्लाते रहे, रेफरी को इशारा करते रहे, लेकिन रेफरी ने खेल नहीं रोका और इसी का फायदा उठाकर इंग्लैंड ने उसी मूव पर बराबरी का गोल दाग दिया। नॉर्वे के सीने पर पहला खंजर घोंपा जा चुका था। बवाल इतना बड़ा कि मैच के बाद फीफा को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। फीफा ने बयान जारी कर कहा कि उनकी कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी के सेंसर में ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला कि वो गेंद तार से टकराई थी। यानी फीफा के मुताबिक रेफरी सही था, लेकिन नॉर्वे के फैंस इसे सरासर झूठ मान रहे हैं। और चलिए, अगर पहला विवाद कम था तो 55वें मिनट में जो हुआ उसने नॉर्वे की पीठ में एक तरीके से छुरा घोंप दिया। टोरबोजॉन हेगेम ने कॉर्नर से एक शानदार हेडर के जरिए गोल करके नॉर्वे को फिर से 2-1 की बढ़त दिला दी थी। नॉर्वे जश्न मना रहा था, लेकिन तभी पिक्चर में आया वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी कि वार। रिप्ले देखा गया और रेफरी ने गोल रद्द कर दिया। वजह क्या बताई? कि कॉर्नर लेने से पहले एर्लिंग हॉलैंड ने इंग्लैंड के इलियट एंडरसन को हल्का सा धक्का दिया था। फुटबॉल जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में ऐसे मामूली धक्के को फाउल बताकर गोल कैंसिल करना नॉर्वे के खिलाड़ियों और हॉलैंड के पिता के लिए किसी कत्ल से कम नहीं था। इन तमाम विवादों और मानसिक तनाव के बीच मैच एक्स्ट्रा टाइम में खिंचा और यहां किस्मत ने भी नॉर्वे का साथ छोड़ दिया। इंग्लैंड के मॉर्गन रोजर्स ने एक शॉट लिया जिसे नॉर्वे के गोलकीपर ओरियन नायलैंड ने ठीक से ग्रिप नहीं करा। गेंद छिटकी और शिकारी की तरह बॉक्स में मौजूद जूड बेलिंगम ने रिबाउंड पर गोल दागकर स्कोर 2-1 कर दिया और नॉर्वे की उम्मीदें हमेशा के लिए
दफन हो गई। यह रात एर्लिंग हॉलैंड के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। वो इस मैच में एक भी गोल नहीं कर सके और इसी के साथ लगातार 14 इंटरनेशनल मैचों में गोल करने का उनका ऐतिहासिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रीक का सिलसिला भी टूट गया। एक्स्ट्रा टाइम में वो इस कदर थक चुके थे और टूट चुके थे कि उन्हें मैदान से बाहर बुलाना पड़ा। विवादों के साए में ही सही, लेकिन इंग्लैंड अब सेमीफाइनल में है और अब उसका सामना होने जा रहा है फुटबॉल के भगवान लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से। यानी सेमीफाइनल में जूड बेलिंगम और लियोनेल मेसी आमने सामने होंगे। जंग और भी भयानक होगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई नॉर्वे के साथ नाइंसाफी हुई? क्या हॉलैंड के पिता का गुस्सा जायज था? क्या वाकई इंग्लैंड की रेफरी और वार का सहारा मिला या फिर इंग्लैंड ने अपने दम पर यह मैच जीता? इस बात की बहस तो फुटबॉल के इतिहास में हमेशा चलती रहेगी। बहरहाल फीफा वर्ल्ड कप जैसे मंच पर रेफरी की एक गलत सीटी या वीएआर का एक गलत फैसला पूरे देश के 4 साल के सपने और करोड़ों फैंस के दिल को चकनाचूर कर सकता है। जो नॉर्वे के साथ हुआ और इस हादसे को नॉर्वे के फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि रेफरी ने बेईमानी की या फिर हालैंड के पिता का गुस्सा गलत है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और स्पोर्ट्स अपडेट के लिए द स्पोर्ट्स कैनवास और द न्यूज़ कैनवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।